Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn clauses with WH words. WH words क्वेश्चनिंग वर्ड्स को कहते हैं जिससे हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं. सो ऐसे क्लॉजेस जो WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं उनका यूज डिफरेंट सेंटेंसेस में कहाँ और कैसे किया जाता है, आज हम इसको सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये WH वर्ड कौन होते हैं? क्वेश्चनिंग वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, whose, which, why, how, etc. तो इनको हम क्वेश्चनिंग वर्ड कहते हैं, इनसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. लेकिन यहाँ जब क्लॉज की बात आती है तो यहाँ हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करके क्या कर रहे हैं, उसका आंसर देते हैं. तो ये व्हाट से स्टार्ट करें. व्हाट का अर्थ होता है क्या, तो क्या का जो जवाब दे वैसे क्लॉज के बारे में हम देखेंगे. तो व्हाट का यूज सबसे पहले नॉन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. मतलब नॉन क्लॉज बनाने के लिए व्हाट का यूज किया जाता है. और नॉन क्लॉज का प्लेस क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में हम नॉन क्लॉज को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के, और इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं. देखें व्हाट का यूज कैसे हुआ है. What she said was not right. What she said एक सब्जेक्ट है, उसने जो कहा वह सही नहीं था. Tell me what you want to say. मुझे बताओ. ये टेल का ऑब्जेक्ट के रूप में ये what you want to say कह रहा है, जो what से स्टार्ट हो रहा है. तो जो तुम कहना चाहते हो वो बताओ. It is what I have read. Each के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ नॉन क्लॉज का यूज किया जा रहा है जो what से स्टार्ट हो रहा है. तो यह वह है, क्या है जो हमने पढ़ा है, या वही है जो हमने पढ़ा है. व्हाट का नेक्स्ट यूज है रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करना, एडजेक्टिव क्लॉज को बनाना. सीधा एग्जाम्पल, आई डोंट नो द मैटर व्हाट ही वांट्स टू से. मुझे मालूम नहीं वो मैटर, कौन सा मैटर, जो वह कहना चाहता है. तो यहाँ मैटर के बारे बता रहा है, तो मैटर को की क्वालिटी बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि जो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, मैटर कहना चाहता है. आई नो द थिंग व्हाट ही लाइक्स टू परचेज. मैं उस थिंग को जानता हूँ. किस थिंग को? जिसके बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में वह पसंद करता है, खरीदना चाहता है, उस थिंग को मैं जानता हूँ. तो ये द थिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको रिलेट कर रहा है. नेक्स्ट यूज है व्हाट का एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए. तो एडवर्ब क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए भी व्हाट का यूज किया जाता है. सीधा एग्जाम्पल, आई फाउंड व्हाट ही हैड केप्ट इन हिज बैग. मैंने पाया, क्या पाया, जो उसने बैग में रखा था. तो ये एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ व्हाट. आई गॉट व्हाट ही डिडंट फाइंड. मैंने पाया, क्या पाया, जो वह नहीं पाया था. तो ये गॉट के बारे में बता रहा है, गॉट वर्ब के बारे में बता रहा है कि पाया, क्या पाया, जो उसने नहीं पाया. नेक्स्ट वर्ड इज वेयर. वेयर एक WH वर्ड है जो प्लेस के बारे में बताता है. कहाँ, जिसको हम हिंदी में कहाँ कहते हैं. तो कहाँ का जवाब देने के लिए यहाँ वेयर का यूज किया गया है. तो वेयर का यूज नॉन क्लॉज के रूप में किया जाता है, और नॉन क्लॉज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह में यूज किया जाता है. सीधा एग्जाम्पल, वेयर ही इज नाउन इज नॉट नोन. वेयर ही इज नाउन ये सब्जेक्ट है कि वह अभी कहाँ है, जहाँ कहीं वह अभी है यह पता नहीं है. आई नो वेयर ही हैज़ गॉन. मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, किस जगह वह गया है, जहाँ वह गया है उस जगह को मैं जानता हूँ. नेक्स्ट यूज है रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए. आई डोंट नो द प्लेस वेयर ही इज नाउ. मैं उस प्लेस को नहीं जानता हूँ. उस प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है जहाँ वह अभी है. द प्लेस वेयर सैम वॉज बॉर्न इज अमेरिका. वह प्लेस, उस प्लेस की बात की जा रही. कौन सी प्लेस? जहाँ सैम पैदा हुआ था, और वो जगह कौन है? अमेरिका. तो प्लेस के को रिलेट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. वेयर का यूज एडवर्ब क्लॉज में भी किया जाता है.
एडवर्ब क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए। सी द एग्जाम्पल, आई विल गो वेयर माई पेरेंट्स स्लीप। मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, किस जगह जाऊँगा, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो ये गो को डिस्क्राइब कर रहा है। जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, तो जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन। व्हेन का अर्थ क्या होता है? कब। और कब का जो जवाब दे वो क्लॉज के बारे में हम बात करेंगे। तो कब का जवाब क्या होता है? जब, जिस समय, समय की जो बात करे। तो समय का बात करने के लिए ये नॉन क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करता है। नॉन क्लॉज भी समय को बताता है, और नॉन क्लॉज मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हेन ही वर्क्स इज ए मिस्ट्री। कब वह काम करता है ये मिस्ट्री है, पता ही नहीं चलता है वह काम कब करता है, किस समय करता है। आई नो व्हेन ही गोज टू ऑफिस। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? तो नो का ऑब्जेक्ट क्या है कि कब वह ऑफिस जाता है, ये बात मैं जानता हूँ। व्हेन रिलेटिव क्लॉज में भी यूज होता है, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज जो किसी को डिस्क्राइब करे, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे या उसका रिलेशन बतलाए, उसको रिलेट करे। सी द एग्जाम्पल, आई नो द टाइम व्हेन माई फादर कम्स बैक। मैं उस समय को जानता हूँ, उस समय के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा समय? जब मेरे फादर वापस आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टाइम व्हेन द प्लेन रीच्ड हियर वाज 2 PM। वह समय, कौन सा समय? जब प्लेन यहाँ पहुँचता है। वह कितना बजे? 2 बजे पहुँचता है। नेक्स्ट यूज है कि ये एडवर्ब क्लॉज को भी स्टार्ट करता है, उसको बिगिनिंग करने का काम भी करता है, उसको भी इंट्रोड्यूस करता है। सी द एग्जाम्पल, आई विल डांस व्हेन ही कम्स। हम डांस करेंगे, कब करेंगे? जब वह आता है तब। ही विल गो व्हेन हिज ब्रदर कम्स। वह जाएगा, कब जाएगा? जब उसका भाई आता है। When I show him, he was studying। मैंने जब उसे देखा, कब देखा? जब वो स्टडी कर रहा था। तो ये when क्या है? टाइम को बतलाता है, और इसको हम नाउन क्लॉज के रूप में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज में जब किसी को डिस्क्राइब करे तब रख सकते हैं, और एडवर्ब क्लॉज जब किसी वर्ब या एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे तब रख सकते हैं। हु का मीनिंग क्या होता है? कौन, या किसी व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाता है। पर्सन के लिए हु का यूज किया जाता है, कौन। और कौन का रिस्पॉन्ड कौन करता है? जो के अर्थ में। तो कोई भी क्लॉज जो हु से स्टार्ट होता है, तो इसको हम नॉन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। जैसे हु विल टीच अस इंग्लिश, ये एक सब्जेक्ट है कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इज नॉट नॉन, ये पता नहीं है क्योंकि हम अभी नया नया स्कूल आए हैं। आई डोंट नो हु विल टीच अस इंग्लिश। मुझे नहीं मालूम कौन हमें इंग्लिश पढ़ाएगा। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही इज आर्ग्यूइंग अबाउट हु इज गिल्टी। वह आर्ग्यू कर रहा है इसके बारे में, कौन दोषी है उसके बारे में। तो यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है। नेक्स्ट यूज है हु का। रिलेटिव क्लॉज के रूप में भी ये यूज किया जाता है, रिलेटिव क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करता है। सी द एग्जाम्पल, एवरीबडी लव्स द गर्ल हु टेल्स ट्रूथ। उस लड़की से सब लोग प्यार करते हैं। कौन सी लड़की? वो खास लड़की जो सच बोलती है। तो इस द गर्ल को यहाँ ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसके सच्चाई को बता रहा है। आई नो द बॉय हु हैज़ टॉप द मेरिट लिस्ट। मैं उस लड़के को जानता हूँ। किस लड़के को? जिसने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है, जो टॉपर है। तो उस बॉय की खासियत बताया जा रहा है। एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने का काम भी हु करता है, मतलब एडवर्ब क्लॉज को भी हु से स्टार्ट किया जा सकता है। सी द एग्जाम्पल, आई नो, मैं जानता हूँ। किसको? हु स्टॉल माई बैग, जिसने मेरे बैग को चोरी किया, जो मेरे बैग को चुराने वाला है। नेक्स्ट WH वर्ड इज whom। किसको? किसको मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में। तो किसको का जवाब क्या होगा? जिसको, जिस व्यक्ति को। तो ये नाउन क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करता है, उसको भी स्टार्ट करता है। जैसे whom you like is not known।
whom you like सब्जेक्ट के रूप में यहाँ काम कर रहा है, जिसको आप पसंद करते हैं। वो पता नहीं है कि आप किसको पसंद करते हैं। I know whom you like, मैं जानता हूँ जिसको आप पसंद करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में नॉन क्लॉज का यूज किया गया है, जिसका स्टार्टिंग किससे हो रहा है, whom से। तो whom का यूज रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, रिलेटिव क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, सी इज द गर्ल whom I like, यह वही लड़की है, कौन सी लड़की, जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो द गर्ल के बारे में ये बता रहा है एडजेक्टिव क्लॉज। ही इज द बॉय whom I gave my book, यह वही लड़का है, कौन लड़का, जिसको मैंने अपना बुक दिया। तो उस लड़के के बारे में ये बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वह वही लड़का है, खास लड़का जिसको मैंने बुक दिया। Those whom God loves die young, वे लोग जिसको भगवान प्रेम करते हैं वे जल्दी मर जाते हैं, जवानी में ही मर जाते हैं, कम उम्र में मर जाते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें पसंद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज whose। हु का पॉजिटिव केस है, जैसे हु का ऑब्जेक्टिव केस था whom, हु था सब्जेक्टिव केस, whom ऑब्जेक्टिव केस, और whose पॉजिटिव केस, पोजीशन को बताता है, किसका, किसका का जवाब जिसका। तो जिसका के अर्थ में whose का यूज किया जा रहा है। तो whose का यूज नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, और नाउन क्लॉज है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा। सी द एग्जाम्पल, whose car that was on the road, रोड में जिसका कार था, was unknown, वह अननोन है, उसको हम नहीं जानते। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज I know whose house that is, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कि वह घर किसका है, उसका मालिक कौन है उस घर का। whose का नेक्स्ट यूज रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, दिस इज द बुक whose पेजेस आर torn, whose का यूज ह्यूमन बींग और कुछ कुछ नॉन लिविंग थिंग में भी किया जाता है। जैसे यह वही बुक है, कौन सा बुक, जिसके पेजेस फटे हैं। तो बुक का पेज है, वो किसका पेज है, बुक का। देयर इज द बॉय whose shirt is white, यहाँ एक लड़का है, कौन सा लड़का, जिसका शर्ट वाइट है। तो वाइट शर्ट पहनने वाला लड़का यहाँ है। नेक्स्ट वर्ड इज विच। हु पर्सन के लिए बोला जाता है, और बाकी जो एनिमल, प्लेस, थिंग, उनके लिए विच का यूज किया जाता है। तो विच का यूज नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नाउन क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। और नाउन क्लॉज है तो क्या है, या तो वो सब्जेक्ट होगा, या फिर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर इंट्रांजिटिव का कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। सी द एग्जाम्पल, विच कलर ही लाइक्स इज अनसर्टन, जो कलर, विच मतलब जो, तो जो कलर वह पसंद करता है वह अनसर्टन है, मालूम नहीं है, निश्चित नहीं है कि वो कौन सा कलर पसंद करता है। आई डोंट नो विच कलर ही लाइक्स, मुझे मालूम नहीं, क्या मालूम नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कलर वह पसंद करता है वो मुझे मालूम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डोंट नो द फैक्ट अबाउट विच ही टॉक्स, मुझे वो फैक्ट मालूम नहीं है, कौन सा, जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। यहाँ अबाउट के ऑब्जेक्ट के रूप में ये नाउन क्लॉज का यूज किया गया है। विच का यूज रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने, उसको स्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, दिस इज द बैग विच आई बॉट इन फेयर, यह वही बैग है, कौन सा बैग, जिसको मैंने मेले में खरीदा था। तो ये बैग के बारे में बात कर रहा है। द टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर, समय जो खो जाता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। तो यहाँ समय की बात कर रहा है, विच इज लॉस्ट, जो खो जाता है। वाई, वाई का अर्थ क्या होता है, क्यों, क्यों के अर्थ में इसका यूज करते हैं, और क्यों का जवाब जो दे, इसलिए, जिसलिए। तो वाई का यूज नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, नाउन क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। नाउन क्लॉज मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो वाई ही इज लेट
इज नॉट नोन। वाई ही इज लेट, सब्जेक्ट, वह क्यों लेट है ये मालूम नहीं है। तो वाई ही इज लेट क्या है, सब्जेक्ट के रूप में नॉन क्लॉज का यूज किया गया है जिसका स्टार्टिंग वाई से किया जा रहा है। ही टोल्ड वाई ही वॉज एब्सेंट, उसने बताया, टोल्ड का ऑब्जेक्ट के रूप में है यूज किया जा रहा है, क्यों वह एब्सेंट था उसने बताया, कारण बताया। तो वाई क्या बताता है, कारण बताता है। वाई का नेक्स्ट यूज है रिलेटिव क्लॉज को स्टार्ट करना, उसको इंट्रोड्यूस करना, एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सी द एग्जाम्पल, द रीजन वाई ही इज अनहैप्पी कैंट बी एक्सप्लेन्ड, वह कारण, कौन सा कारण, क्यों वह उदास है, क्यों वह नाखुश है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो ये द रीजन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी बात बता रहा है। आई डोंट नो द फैक्ट वाई ही इज एंक्सस, मुझे मालूम, वो फैक्ट मालूम नहीं, तो कौन सी फैक्ट, फैक्ट के बारे में बता रहा है, क्यों वह एंक्सस है, क्यों चिंतित है, ये मुझे मालूम नहीं। वाई का यूज एडवर्ब क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, ही आंसर्ड वाई ही हैड गिवन अप हिज स्टडी, उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, कौन सा बात बताया, क्यों उसने स्टडी छोड़ दिया, उसका कारण उसने बताया, वो आंसर उसने दिया कि क्यों उसने स्टडी करना, पढ़ाई करना छोड़ दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी टोल्ड वाई सी वॉज लेट, उसने बताया, क्या बताया, क्यों वो लेट थी। तो यहाँ टोल्ड के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो लेट क्यों थी। नेक्स्ट WH वर्ड इज हाउ। हाउ का यूज कैसे, किस तरह से, किस ढंग से कोई काम होता है उसके लिए किया जाता है। तो कैसे का जवाब क्या होगा, जैसे, इस तरह से, उस तरह से। तो हाउ का यूज नॉन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। और जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि नॉन क्लॉज का यूज कहाँ कहाँ होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह में, ऑब्जेक्ट के जगह में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के जगह में भी इसका यूज होता है। सी द एग्जाम्पल, हाउ ही बिहेव्स इज स्ट्रेंज, वह जिस तरह से बिहेव करता है वह बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अजूबा है। कौन सा चीज़ अजूबा है, वह किस तरह से बिहेव करता है, सो अजूबा है। टेल मी हाउ यू डिड दिस वर्क, मुझे बताओ, टेल का ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज किया गया है नॉन क्लॉज। तो हाउ यू डिड दिस वर्क, तुमने इस काम को कैसे किया, किस ढंग से किया, ये मुझे बताओ। ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क, हाउ यू वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है ऑन का, ये डिपेंड करता है किस पर, कैसे तुम काम करते हो, किस ढंग से तुम काम करते हो, उस पर डिपेंड करता है सब चीज। हाउ का यूज रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एडजेक्टिव क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी द वे हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने मुझे वो उपाय बताया, कौन सा, किस तरह से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके बारे में बताया, उसका उपाय बताया। तो यहाँ द वे को डिस्क्राइब कर रहा है। टेल मी द मेथड हाउ यू कुक दिस, आप मुझे वो मेथड बताओ, कौन सा मेथड, किस तरह से आप पकाते हो, खाना बनाने का जो आपका मेथड है उस मेथड के बारे में बताओ कि किस तरह से आप बनाते हो। सो स्टूडेंट्स, जितने भी WH वर्ड्स हैं जिसको हम क्वेश्चनिंग वर्ड कहते हैं, उनका यूज़ क्लॉज में कैसे किया जाता है, क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए कैसे उनका यूज किया जाता है, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये मैं होप करती हूँ। तो आप बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि वे भी इससे बेनिफिशियल हो सकें, वे भी इसको जान सकें, सीख सकें, समझ सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद का जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके।